अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। बहुत सी हैपनिंग्स वाले दिन के साथ हाजिर हैं, बहुत कुछ ऑन गोइंग है, आपसे शेयर करेंगे। तज्ज़िया तबसरे यानी कि 1 बजे तक जो भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वो आपके साथ हम शेयर करने के लिए हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे हमेशा की तरह काशिफ बशीर खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सर बड़ा कुछ ही चल रहा है आजकल, आप मुझे बताएं कि बड़ा कुछ ही ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रहा है। आज सब ये कह रहे थे कि आज सब यही कह रहे थे कि शायद 9:30 बजे की जो ये होगी समात उसमें फैसला आ जाएगा, लेकिन वो है तो मैं कोशिश तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था कि कोशिश करके हम इसको वाइंड अप कर देंगे। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो उधर तो पेंडोरा बॉक्स कुछ और भी खुल रहे हैं जी, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिकल केओस, ऑलरेडी आप जैसे हम बात करते हैं हर रोज़ कि जो हमारी इकोनॉमी है उसका तो ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है इस वक्त, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है उसके ऊपर हम जो है ना इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक इदारा है बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, बल्कि सबके लिए काबिल एहतराम है क्योंकि आइन की इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट किया करता है। तो उसमें इस वक्त जो एक मुझे दरार नज़र आ रही है, अल्लाह करे कि ऐसे ना हो, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह जस्टिस अल्लाह ना करे वैसे काजी फायज ईसा कि जो आए हैं उन्होंने कहा कि जी मैं भी चीफ जस्टिस हूँ, सो मोटो भी ले सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने जो अपने मुकदमात आज उनके पास लगे थे काउज लिस्ट हटाने पर, वो लगता बज़ाहिर ये है कि खफा हो गए। उन्होंने कहा जी कि हम जस्टिस यहिया साहब और वो उन्होंने कहा जी हम केसेस नहीं सुनेंगे आज तो जो हमने कल देखा कि जो 9 रुकनी बेंच था वो भी टूट गया। उसमें से चार जजेस ने ऑप्ट किया कि हम नहीं सुनेंगे, 5 रह गए। तो ये इलेक्शंस की डेट की अनाउंस होने की बजाय मामला किसी और तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है कि हम 5 इसलिए भी ये समात सुनना चाहते हैं कि आइन की तशरीह के हवाले से हम लोगों ने की थी ये समात, और इसके आज खुद नोटिस लिया गया था कि कौन किस तरह से। लेकिन बड़ा सिंपल है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए पास इख्तियारात हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटर्न है, आपने ये डिसाइड करना है कि डेट किसने देनी है। एग्जैक्टली। लेकिन एक और बात है ना सर, अगर हम आइन की पासदारी ही नहीं कर रहे और उसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने जा रहा है कि कोई आइन के मतलब पूरी एग्जैक्टली जो टाइम पीरियड उसके अंदर ऑब्वियसली नहीं ना हो गया 45 डेज से ऊपर चले गए ना, तो आइन शिकनी के ज़िम्मे में ना आ जाए, इस वजह से अदालतें बड़ी हैं। इसका रीजन ये है कि हम किसी का नाम लिए बगैर, बड़े अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मोम की नाक बनाया गया है। और देखिए इसमें बड़ा क्लियर है कि कोई भी असम्बली तोड़े, वो PMLN तोड़े या PTI तोड़े या पीपल्स पार्टी कोई भी असम्बली रिजॉल्व करते हैं तो 90 डेज में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर लाजिम है वो अब के इलेक्शंस होने हैं। और अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि 2 गवर्नर्स जो हैं उन्होंने डेट नहीं दी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी मेरा मैं मुशावरत करने नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकते मुशावरत करने। और फिर वो ये कहते हैं कि जी हम जो है वो हमारे पर बाइंडिंग नहीं कि हम डेट दें, हमारा काम है इलेक्शन करवाना। अच्छा, अब यहाँ पे तो एक देखे ना, अब केओस तो पैदा हो गया। केओस नहीं है सर, सिचुएशन किसी हर चीज हर एक के दूसरे के कंधे पे रख के कि आप करें आप करें, ये हो रहा है। अब ये हुआ कि जब सदर पाकिस्तान ने बहुत टाइम गुजर गया, उन्होंने डेट दी, तो उसके ऊपर फिर जाहिर है सुओ मोटो भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये भी माना गया कि 57(1) के तहत वो डेट दे सकते हैं जब गवर्नर्स डेट नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल का स्टांस है वहाँ पर वो कुछ डिफरेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये चाह ये रहे कि इलेक्शंस जो है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए या जो भी किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है पाकिस्तान में, और जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो भी अफसोसनाक है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशली फौज और हमारी जुडिशरी, उसमें कोई रिफ्ट आए, उसमें कोई इख्तलाफ आए, क्योंकि हमारा आखिरी जो आवाम के लिए आखिरी क्या कहेंगे कि आप जहाँ से रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। यहाँ सारों की नजरें टिकी हुई है ना। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो ऑन गोइंग अपडेट आपके साथ करते चलें, क्योंकि तोशा खाना रेफरेंस के ऊपर ज़ाती हैसियत में तलब किया गया और 4 केसेस हैं जिनके ऊपर उनको ज़ाती हैसियत पे इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको तलब किया गया है। वो अभी इस्लामाबाद बरास्ता मोटरवे
रवां दवा हैं और इस पेशे में 12 बजे तक की मुलतवी कर दी गई थी। और चूंकि वहाँ वो आ रहे हैं और उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरात भी बहुत लाहक है, तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं काशिफ साहब से एक बात भी रखूँगी और नाजरीन से एक बात रखूँगी कि भाई वो बरास्ता मोटरवे गाड़ी के साथ जा रहे हैं। सर बड़ी कोई उनकी ना फेवरेट सवारी थी हेलीकॉप्टर्स और वो सारा वो प्राइवेट तैयारी, वो सर वो कहाँ गए? आप ठीक कह रही हैं, वो उनकी अपनी तो नहीं थी, मैं फेवरेट थी ना वो जरा, मैं आप उधर ही आ रहा हूं ना सफर करना पसंद करते थे। तो आप आ रही हैं, आप चाह रही हैं कि हेलीकॉप्टर जो वो यूज करते थे खैबर पख्तूनख्वा का जी, अच्छा वो गवर्नमेंट नहीं रही, वो उनके पास भी नहीं रहा, ये तो क्लियर हो गया। दूसरे कुछ उनके चाहने वाले हैं, को पार्टी के जो मतलब उनके मोहब्बत करने वाले या उनके मेंबर्स हैं, उनके जेट जहाज भी थे छोटे, हेलीकॉप्टर भी एक तो मुझे पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो मूव की है, और आप सही कह रही हैं कि उनको हेलीकॉप्टर से जाते तो टाइम भी कम लगता, टाइम भी कम लगता। सर आप इस तरह ले लें, मैं आ रहा हूँ ना, जो आप चाह रही हैं मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा हेलीकॉप्टर से जाते टाइम भी कम लगता, सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो भी थोड़ा कम हो जाता जी। लेकिन उन्होंने और उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है, मेरे ख्याल में उन्होंने चाहा कि वो मोटरवे से जाएं और रास्ते में सारी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूव भी इसको बनाया गया है। अच्छा। तो कि अपने जो उनके हर शहर से, हर कस्बे से रास्ते में मोटरवे के हर जगह पर जो शहर लगेंगे, कस्बे लगेंगे, उधर से उनके जो हैं पॉलिटिकल वर्कर्स आएंगे, लीडर आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस पेशी कहते हैं ना जी, पेशी है जी, इस पेशी के ऊपर उन्होंने एक पॉलिटिकल जो है मेला भी सजाया है, ताकि लोग भी आए। देखें सर, जो है आपको एक दफ़ा आप ये कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि खदशात लाहक हैं, और दूसरी तरफ अगर आप ये वाला अपने सियासी अब एक तमाशा लगाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई अक्लमंदाना फैसला था। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रिस्क तो है, लेकिन आप जरा देखें ना कि दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ जो है वो भी एक किस्म की इलेक्शन कैंपेन चला रही है, तंजीम साजी का नाम दे दे, कुछ भी दे दे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने चाहा यही है, उनकी लीडरशिप ने भी यही चाहा, क्योंकि इलेक्शंस जल्द या बदेर तो होने हैं, तो ये रिस्क लेके उन्होंने एक सिक्योरिटी रिस्क वाकई है उनके लिए जान को प्रॉब्लम है या उनको खतरा है, तो फिर उन्होंने एक रिस्क लेके मोटरवे से जाना गवारा किया है, ताकि रास्ते में जो शहर आ रहे हैं, जो कस्बे आ रहे हैं, उनके जो उनके वर्कर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनको मोटिवेट भी किया जा सके और उनको मुतहरक करके, तो जाहिर है कि इसका पॉलिटिकल गेन्स भी वो लेना चाह रहे हैं। आप सही कह रही हैं कि बेटर ये था कि वो हेलीकॉप्टर पे या छोटे जहाज पे जाती। नहीं सर, शाह खर्ची किस चीज के लिए, मैं ये इसलिए थोड़ी ना कह रही। शाह खर्ची तो फिर मेरी बात सुनिए, ऐसे तो नहीं ना, हेलीकॉप्टर पे ज्यादा शाह खर्ची नहीं है। तो यही तो कह रही हूँ आपको, मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हेलीकॉप्टर पे जाना ज्यादा शाह खर्ची है, क्योंकि मैं आपको जब मैंने क्वेश्चन पुट किया था, मैंने आपको यही कहा था उनकी फेवरेट सवारी थी वो। अब ये मुझे फेवरेट का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो हेलीकॉप्टर पे जाते थे। और माजी में गुलाम हैदर वाइन से लेके अब तक सारे ही हुक्मरान सरकारी हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल करते रहे हैं, ये आपको भी पता है। नहीं तो वो नहीं वो ये चलन खत्म होना चाहिए, चैनल खत्म होना चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जो है खत्म होना चाहिए, क्योंकि जुल्फकार भुट्टो के जमाने में वो गाड़ी में फिरा करते थे, ऐसे ही थे, जहाँ दिल करता था। भुट्टो साहब हमने जो देखा, हमने पढ़ा, वो जहाँ दिल करता था रुक जाया करते थे। काशिफ साहब मेरी बात समझ गए कि मैं पॉइंट क्या था मेरा। नहीं वो आप ठीक कह रही है कि सरकारी जो आपको, मैं बल्कि इसको कहता होता हूँ कि आप सरकारी जो जिस हेलीकॉप्टर या जहाज है, इनका वहशियाना इस्तेमाल किसी भी हुक्मरान को नहीं करना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार पीजे मीर साहब, कहते हैं मैं पूरा नाम ही उनका कभी नहीं लिया। पीजे मीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीजे मीर साहब, कैसे देखते हैं इमरान खान साहब ने ऑप्ट किया कि वो मोटरवे से जाएं, और इस वक्त वो मोटरवे पे मेखल G11 तक इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं वो, लेकिन वाया मोटरवे जाने को कैसे देखते हैं आप? देखो, जो अपोजिशन में होता है ना, वो हर हरबा इस्तेमाल करता है सियासत के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इमरान ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया, वो सब ये करते हैं जो अपोजिशन में होते हैं, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक कानून के एम्बिट में रहते हैं, तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि हाँ, क्या गलती कहाँ हुई है, क्या ठीक हुआ है, क्या गलत हुआ है। माशी हालात इतने खराब हैं, ना इमरान इसको ठीक कर सकता है, ना ये पीडीएम की गवर्नमेंट। तो करे कौन, मुझे बताए ना। ये तो आपस में इतने उलझ गए हैं कि आपके हालात इतने खराब हैं कि आवाम की कोई बात करता ही नहीं। पब्लिक बिल्कुल, वो पब्लिक के पास चले जाओ वोट लेने के लिए, लेकिन जब काम की बात है वो है कोई नहीं। महंगाई को अभी ये गवर्नमेंट ये कर सकती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकती है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल कर सकती है, क्यों नहीं बेचते
सिर्फ रमजान के लिए ही होगा कि जी यूटिलिटी स्टोर्स बना दे, प्राइस चेक कर दे। ये तो 365 दिन होना चाहिए भाई। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की। ये पावर स्ट्रगल के अंदर लगे हुए हैं और मुल्क जो है वो नीचे, आप कह लो के नीचे डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। तो पीजे साहब, मुझे नहीं लगता कि ये रमजान में भी कोई जो रिलीफ मिलने वाला है वो भी रिलीफ इतना होगा कि आम जो आवाम है वो उसको उसका कोई फायदा उठा सके। जी देखिए ना, ये जो मैं आपको कहूँ, आपका इस वक्त डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। कोई मुल्क दुनिया में डायलॉग नहीं होती है फिर आप उसको कहते हैं वो डिक्टेटर है। तो अगर आपने पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप लेके आनी है तो फिर आप इस तरह लें। अगर आपने डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस को चलाना है तो उसमें डायलॉग है। तो सर, आपको क्या लगता है कि मैं ये पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि डायलॉग्स क्यों नहीं करते? क्या ईगोज है इनके बीच में आके? हालांकि सभी इतने कुल्लो अक्ल हैं कि सबको पता है कि हम एक पेज पे हम जब तक नहीं होंगे पाकिस्तान बच नहीं सकता, हमें एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त आप कह लें कि पाकिस्तान में बिकॉज हमारी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, आपके पास हिंदुस्तान इधर बैठा हुआ है, ईरान आपके साथ इतना अच्छा नहीं है, अफगानिस्तान आपके खिलाफ है, उधर से रशिया का एक सिचुएशन आ गई है, यूक्रेन की आ गई है, साथ आपके अमेरिकन का एक सिचुएशन है। तो आपके स्ट्रिंग्स जो है ये हर तरफ पुल किए जाते हैं। तो जब ये पुल किए जाते हैं तो आप हर जगह बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते। पीजे मीर साहब, इफ यू रिमेंबर 1993 में हमने इस प्रोग्राम में रिवील दोबारा से किया था, अपने क़ारीन को याद भी कराया था, मैं लिखता भी रहता हूँ कि आपको याद होगा कि 1993 में भी पॉलिटिकल टर्मोइल जो अपनी बहुत हाइट पे था, तो उस वक्त एक रोल प्ले किया था जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने, इफ यू रिमेंबर इट। आपको ऐसा कोई रोल प्ले होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हो चुका है। देखो, इस वक्त हर बंदा जो है ना रोल ढूंढ रहा है, क्रीम रोल का, पाकिस्तान के रोल का नहीं ढूंढ रहा। तो आपने इस चीज को बड़े गौर से समझना है कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। मुझे बताओ ना, ये कोई फलाह बहबूद का कोई काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर का कोई काम कर रहा है? मुझे बता दें। जी। ये तो सब एक स्ट्रगल में लगे हुए हैं। तो इस स्ट्रगल को आपने बिल्कुल लगे रहो, लेकिन यार कुछ आवाम का भी तो सोचो खुदा के लिए। बेसिक जो मसाइल, बुनियादी मसाइल जो है। पीजे मीर साहब, अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किधर जा सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। अब यहाँ एक का डायलेमा है कि क्या प्रोविंशियल होंगे, क्या नेशनल को आप कब कॉल दोगे? नेशनल वाले तो नहीं हटेंगे, वो तो क्योंकि कोई गवर्नमेंट जो डॉलर पे होती है वो कभी भी इलेक्शन नहीं कराती, कभी भी नहीं कराती, कोई भी हो। तो वो अपना वेट करेंगे क्योंकि अगले इलेक्शन में तो वाइप आउट होंगे। लेकिन मैं पीटीआई को तो ये कि इनको करने दो, ये खुद ये सारे मारे जाएंगे। दिस इज क्वाइट अलार्मिंग के सर, आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगी, दिस इज क्वाइट अलार्मिंग कि अगर 90 रोज़ में नहीं करते तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल की आप ब्रेकडाउन देख रहे हैं, तो आप क्या प्रेजेंट आप सेट कर रहे हैं कि आपके आगे वाले जो आने वाली नस्लें हैं वो कहीं एक दफ़ा तो हो गया तो अब दोबारा कर लेंगे? हम लोगों के लिए तो जो आइन है वही पाकिस्तान है। और भाई पहले फौज की तरफ सारे जाते थे, आप कोर्ट की तरफ जा रहे हैं जी। मुझे तो लगता है मिलिट्री आएगी, फौज आएगी। मिलिट्री और आपको कुत्तों की छाप आ रही है नजर? फौज आएगी, इसका आप कभी ना सोचो, मेरी नजर में फौज आएगी। अच्छा, अब आपकी बात से मैं मतलब एग्री या डिसएग्री तो नहीं करता हूँ, आई विश के ना आए, लेकिन आज जो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में बनी है वो बड़ी अलार्मिंग है। एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक पोजीशन है। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने, मुहतरम जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस याहिया साहब ने आज केसेस सुनने से इनकार किया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार था सुओ मोटो का या केसेस फिक्स करने का, उसको चैलेंज कर दिया है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, पहले आपने फौज को बदनाम किया, अब आप कोर्ट्स को बदनाम कर रहे हैं। सही बात है। आप इदारों को बाहर रखो, अपने सियासी जो हालात हैं इनको खुद ठीक कर लो, किसी की आपको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, सिंपल होता है। फिर कहते हैं कि इदारे पॉलिटिकल नहीं होते। अच्छा पीजे मीर साहब, मुझे बताइए, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पे, आप तो खैर हम आपको बचपन स्टूडेंट लाइफ से देखते आए। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड है,
वो तो जाहिर है कि एक जो ऑस्ट हुआ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको सूट कर रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है किसी भी डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में या स्टेट में कि हार के डर से आप इलेक्शंस ना करवाएं? देखें, ये तो आप बात होगी ना ट्रैक 2 वाली। जी ट्रैक 1 की जो है आपका जो बुनियादी सवाल है वो है कि ये क्यों नहीं करते। अच्छा, इसका एक ही इलाज है। आपके प्रोग्राम के तासुस से मैं कहूंगा ये हमारे आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट के जो भी है, ये दोनों को पकड़ के बैठा दो अंदर कमरे में जी जी और करो और बताओ कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना जब तक तुम्हारे सॉल्यूशंस ना हो। सिंपल। आप वही 93 वाला जनरल वहीद काकड़ वाला फार्मूले की बात कर रहे हैं ना जी? वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। लातों की वाली बात है। देखो ना, आप सवाल कर रहे हो, 10,000 चैनल्स और सवाल कर रहे हैं, हम बैठ के सवाल करते हैं। यार किसी को असर ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। गरीब की कोई बात सुनता ही नहीं है। नहीं, मुझे ये बना दो, उसको ये बना दो, उसको वो, उसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो। सही कह रहे हैं, अवामी मसाइल तो वही है। वहां तो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुके हैं, सारे बिगड़े बच्चे बने हुए हैं। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, ये हमारा नारा होना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमें अपनी एक्सपर्टीज से नवाजा। आप वहीं पे आ जाती है, मिलिट्री आ जाएगी, वो तो एकदम से ये काम और नहीं होना चाहिए सर। देखें, जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती है, पॉलिटिकल दुश्मनियां बढ़ती हैं, 1958 में भी इसी तरह आई थी, उस वक्त भी आपस में लड़ाई थी। 1977 में भी पीएनए और पीपल्स पार्टी का जो था वो इख्तलाफ था, लड़ाई थी, जंग थी। उसके बाद आ गई थी 1999 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है एग्जाइल में चली गई थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, मुशर्रफ आ गए थे, ठीक है जी। और अब अगर ये नहीं होगा तो वो सही कह रहे हैं कि फिर तो वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने माजी से तो कुछ भी ना सीखा। अरे कुछ भी नहीं सीखा उसके तो देखें, अफसोस तो यही है। एग्जाइल में आप गए, आप जेलों में गए, लेसन लर्नड, आपने तो कुछ भी नहीं किया। इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिबेट। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने हाँ एक्सपीरियंस तो आपने, लोग कहते हैं एक्सपीरियंसेस से तो इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो हमारी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, जैसे कि आप हमारे शो में बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि आपको भुट्टो का दौर वाला नजर आता है 1993 से लेकर आप जो वो सारी बात करते हैं। इस वक्त पोजीशन तो 71 जैसी है मेरे ख्याल में। आपने ब्रेक पे जाना, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप इस पे बात करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 4 अदालतों में आज केसेस में अदालतों में आज पेश होने जा रहे हैं। और सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बहुत सी सिक्योरिटी को कहा गया था कि उन्होंने मैनेज कर लिया है, और क्योंकि बहुत तादाद में PTI के कारकुनान वहाँ मौजूद हैं तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया है। अपडेट्स अब तक की जो है हमें मौसूल हुई हैं। और ये भी फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया था कि हाजिरी वीडियो लिंक के ज़रिए भी दी जा सकती थी। खदशात उनके और ख़तरात जो थे उनकी लाइफ को थे, वो थ्रेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उनको जो कहा उनकी ज़ाती हैसियत में तलबी के ऊपर वो थोड़ा सा खफा हो रहे थे इस मामले में। खैर ये तो देखे ना जी, जुडिशल मामलात हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही कि मकसद सिर्फ इमरान खान की ना वो हमें लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा नजर आया ना जी कि जज साहब ने, मोहतरम जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को उनको बुलाया, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से पहुंचे और वहाँ लोग बहुत ज्यादा थे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सर एक और बात है, उस टाइम पर PTI की ऑफिशियल ट्विटर वाली वेबसाइट जो थी हैंडल से ये कहा गया था कि वहाँ पहुंचो, लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो, तो लोग वहाँ पहुंचे थे। अच्छा, ये देखिए मेरी बात सुने, ये ट्विटर का जो है या फिर उनके सोशल मीडिया किसी भी पोलिटिकल जमात का अपना वर्कर्स जो होती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना स्ट्रेंथ होती है जी। तो ये पहुंचना जो है वो कहना वो बुरा नहीं है, लेकिन उनको उस टाइम पर कहना नहीं ठीक था सर, क्योंकि पहुंचना अगर तो उनको कोई ऐसा इश्तिहार दिलाया जाए किसी जमात की तरफ से, PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उनको इंतशार की तरफ राग़िब किया जाए, तो वो मेरे ख्याल में काबिल गिरफ्त बात है। आज भी हमने जैसे बात की
तो जो उनके वर्कर्स गए हैं वह बुलाएं या ना बुलाएं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एसेट जो है वो उनका सर वर्कर ही देखिए, होता आपने है। देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, इतनी मुश्किल से लेकर अंदर जाना पड़ा उन्हें और वो फिर गाड़ी अंदर लेकर जानी पड़ी। मैं इस मकसद से हाँ कह रही वो थी कि ठीक इस है टाइम आपकी पर बात, लेकिन आप जब एक मकबूले आम सियासी जमात का हेड होगा तो आप रोक नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि एक वक्त था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसे ही हजारों लाखों लोग थे, और आपको फिर एक पता है दौर कि था इस- नवाज शरीफ के साथ भी लोग होते थे ऐसे। अभी जी। जो एग्जैक्टली सिचुएशन चल रही है उसके अंदर आपको पता है कि अवाम जो है बहुत ज़्यादा उतावली हुई, जशीली हुई है। और वो अब देखिए जिस तरह उन्होंने अब दरवाज़ा तोड़ दिया हुआ है, मकसद ये है कि इस टाइम पर सिक्योरिटी देनी इमरान खान को चाहिए, जो इस तरह से कारकुनान हैं, उन लोगों के लिए जो इंतजार अच्छा, अब फिलहाल इसमें कर हम रहे ये हैं। बात करें तो फिर देखें ना जी, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स तो सब जमातों के होते हैं, तो अगर वो आया है दरवाज़ा टूटा है तो बहुत ज्यादा लोग हो गए, दरवाजा टूट गया, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा किसने नहीं सर, तोड़ा। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ लेकिन कि गवर्नमेंट्स को हाँ, मतलब गवर्नमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट है, हाँ, मुझे कि नहीं उन पता लोगों को किसकी चाहिए था गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी के इतने उसका ज्यादा कुछ ऐसा फूल प्रूफ बनाया जाता है जी। कि वर्कर्स वहां तक ना पहुंचते। और यही वही हाल security होगा भी जैसे मिलती है। लाहौर हाईकोर्ट में हुआ था, Yes. क्योंकि जिस टाइम पर पेशी थी उस टाइम से तो बहुत देर बाद वो ये तो अदालत गवर्नमेंट की पहुंच चुके लैब्स थे। है ना, Exactly. फिर आप इसको मतलब इसको तो हम ना PMLN का कसूर करार दे सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी का, ना PTI का। ये हमारी हुकूमतें जो हैं वो चाहे ज़िलाई हुकूमतें हैं या सूबाई हैं या कौमी और हैं, अभी भी मुझे नहीं उनकी लगता खामी कि है। जब ये जिस तरह से वहाँ कारकुनान जमा हुए हैं वहाँ पे टाइम पर अदालत में पेश हो सकेंगे ये इमरान अभी तो खान। मेरे ख्याल में 2 भी नहीं बजे, मेरे ख्याल 4 बजे तक शायद टाइम होता है, हाँ, 12 बजे तक मुलतवी लेकिन की गई उन्होंने थी। 4 कोर्ट्स में जाना है। एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रही हूँ कि बड़ा पूरा दिन का एक देखिए ना, हम exercise ये है। नहीं कह सकते कि पूरे उनको दिन जी की एक वीडियो लिंक पे exercise ले है। लें हाँ आप, जी। हम ऐसी कंटेम्प्ट का मुर्तकब हो जाएं। नहीं, ज़्यादती तो- हैसियत पे तलब किया Yes. हुआ है ना, इसीलिए। हाँ, तो वो 4 कोर्ट्स है। वैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर कुछ 60 से ऊपर केसेज जी। हैं, 60 से ऊपर। जी, 60 से ऊपर केसेस से बताया गया था। फवाद चौधरी ने मेरे ख्याल से बताया था हमारे उसमें। मुझे इमरान खान साहब ने खुद बताया था, मुझे अच्छा? उन्होंने कहा था कि आपको पता है मेरे पे कितने हाँ हैं, जी। तो आई सेड 55। तो उन्होंने कह रहे कहा नहीं, जी, नहीं, असद आप- उमर को कहा कि आप बताएं, उन्होंने कहा जी 60। और उस दिन के बाद शायद कोई और भी आ गए हो, मुझे पता नहीं हाँ, है। exactly. लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान नहीं, हमने माजी में भी देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सर पता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हो चुके हुए हैं, तो इंतज़ामिया की गाड़ियों पर भी उन्होंने ना जो डंडे हैं वो बरसाना शुरू कर दिए हुए हैं। तो हालात जो वो होते हैं, जब आप मॉब है, आप उनको टैकल करना बहुत मुश्किल काम होता है। सिक्योरिटी लैब्स यहाँ इसलिए भी आपको यही पता है बात कि मैं इससे पहले भी लाहौर आपसे कर हाईकोर्ट रहा में था। हुआ था। देखें, हाँ ये जी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और जो पॉलिटिकल दुश्मनी, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुश्मनी है, जिस पे परवेज़ रशीद साहब ने हमारे इसी चैनल पे इस पे कहा था जी पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं होती, मुखालफत होती है, लेकिन बात मुखालफत से आगे निकल गई हुई है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने आज हालात पाकिस्तान के सियासी जो है वो इतनी पोलराइज कर दिए exactly. हैं कि ऐसा बड़ा क्योस है कि आप देखें कि हम बिल्कुल ब्रेकडाउन की तरफ में पहुंच चुके हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हो चुका है पाकिस्तान का। और मेरी रिक्वेस्ट तो यही है मुक्तदर हलकों से कि वो अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल हमारा ये मतलब नहीं कि आइन से मुआवरा को करें, लेकिन जहाँ पे आइनी जंग चल रही हो और उसके बाद पॉलिटिकल जंग चल रही हो, पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई हो, तो फिर ताकतवर हलकों को बीच में आना पड़ेगा किसी से। जैसे अभी PJ मीर साहब कह रहे थे, जैसे जनरल वहीद काकड़ फार्मूला था, उसके ऊपर अमल करवाना होगा और बिठा के को पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी होगी और फ्रेश इलेक्शंस या जो भी होता Exactly. है, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको फ्रेश इलेक्शंस ही ठीक कर अच्छा, सकते हैं। मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि देखें जिस तरह की अब जो इस्लामाबाद में सिचुएशन चल रही है जी, उसमें जी। ऐसे बहुत से मौके बेनज़ीर के ऊपर भी आए, हाँ। नवाज शरीफ के ऊपर भी आए, लेकिन उन लोगों ने अपने कारकुनान को ठंडा होने के लिए और इस तरह की हरकतें ना करने के लिए, यानी कि लड़ाई और इंतज़ामिया और उसके बीच में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की लड़ाई हो रही है, तो पैगामात पहुँचाए थे। इस टाइम पर बवक्त ज़रूरत मुझे लगता है कि इमरान खान को भी अपने कारकुनान को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देना बिल्कुल, चाहिए। देखिए, लेकिन एक देना बात, चाहिए कि अभी नहीं जो करें, बात इस मैं तरह कह ना रहा था करें। ना, वो किसी और तरफ निकल गई, आपने कोई और बात शुरू कर दी। बेसिकली ये मामला जो है ना, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो पाकिस्तान में होती है, हमने माजी में देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो वर्कर थे बहुत बड़ी तादाद में थे, देयर वाज नो डाउट। भुट्टो साहब को भी छोड़ दीजिए, उन पे भी विक्टिमाइजेशन ऐसी होती रही और अनफॉर्चुनेटली वो वही यही रूलर थे, उस वक्त भी थे, लेकिन आज भी इनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो फिर जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, तो जब कोई लीडर आता है, इतना बड़ा मॉब होता है, मासेस निकलते हैं,
तो फिर वो जो दुख है उनके निकलते हैं, और अपनी तो जगह वो पर नेगेटिव भी होते हैं। ना, लेकिन तो ये कि इस लीडर्स टाइम को पर रोकना तो हाँ, चाहिए रोकना मेरे ख्याल चाहिए। में। इस कोई टाइम पर भी इमरान खान को जाना चाहिए। समझदार पॉलिटिकल जो लीडर है अच्छा, एक वो और कभी बात नहीं भी चाहेगा। आपको भी और नाजरीन को भी ये बताती चलूं कि इमरान खान बहुत सारे हजूम के समझे, एक हजूम तो है जम्मा गफीर वहाँ के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं, पहुंच गए जी वहाँ अब पहुंच देखिए ना, गए ठीक है, जाहिर है कि मतलब लाइफ, एक तो बात तो ये है कि इमरान खान साहब की एक खामी मैं कहूँगा कि लोग उसको कहते हैं कि वो उनकी खूबी है, वो हमेशा से ही मैं 2009-10 से भी जानता हूँ कि वो कहते हैं जी मैं मौत से नहीं डरता। मौत से तो कोई मुसलमान भी नहीं डरता है ना, लीडर, कोई being लीडर Muslim। होगा ना सही वाला जो लेकिन लीडर है वो यही लेकिन कहता है आप ये देखें कि सर, अपनी क्योंकि उस लीडर से मोटिवेशन भी तो मिलती है। आप ठीक है, लेकिन अपनी सेफ्टी जरूरी है, सब पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जरूरी है, ठीक है ना जी। आप ये तो नहीं है कि आप बाहर निकल आए और आप सिर्फ अपने मासिस को या अपने वर्कर्स को इंस्पायर करने के लिए अपनी जान कोई भी खतरे में डाले, वो भी ज्यादती है। ये ज्यादती अपनी जगह पे, लेकिन इस तो जिस तरह मुहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा गया था कि आज आप जलसे में ना जाए, उन्होंने कहा नहीं, फिर उनको कहा गया था कि जी आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, लेकिन मॉब जो था, मासिस जो थे, उनके लवर्स जो थे, उनको देख के वो गाड़ी से निकली, वो वही लम्हा था कि उनको गोली लगी। एग्जैक्टली नहीं, अभी कूल डाउन करने के लिए इमरान खान को चाहिए कि चलो उनकी तरफ से मैसेज जाएगा तो मेरे ख्याल से उनके कारकुनान जो है वो डेफिनेटली कूल डाउन देना चाहिए, तो क्योंकि पॉलिटिकल chaos, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि दामन में जो दबी हुई चिंगारी है वो भड़क गई, तो फिर पाकिस्तान की सालमियत के तनाजर में अच्छा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फिगर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान साहब को बिल्कुल लाउडली अपने वर्कर्स को कहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी कोई बात ना हो जिससे सियासी इंतशार बढ़े, क्योंकि इंतजामिया और उसके आपस में झगड़ा भी होना शुरू हो गया, दरवाजा भी और तोड़ अगर दिया, ऐसी ये कोई सही बात नहीं होगी है। तो वो खाना जंगी की तरफ जा सकती है। तो मेरे ख्याल में इस पॉलिटिकल टर्मोइल को कम करना चाहिए। अच्छा, मैं नाजरीन को चूंकि हम लोग टॉप स्टोरीज उनके साथ शेयर करते हैं तो मैं ये भी बताऊं, कल जो था वो जेल भरो तहरीक में सरगोदा का नंबर था, आज साहिवाल का नंबर है और 200 कारकुनान कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी देंगे। तो सर अच्छा, ये सिलसिला हमने कल भी बात की, परसों भी की, सिंबॉलिक है जी। बेसिकली जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं ना वो कोई जराइम पेशा हैं, नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, हाँ जी, ये सिंबॉलिक होती है और इससे डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल इदारे या आलमी दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट का एक मीन है जी। और इसमें मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका प्रेशर बिल्ड हो रहा है जी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो मूव है ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये मूव आपने देखा कि माजी में भी हमने देखा दुनिया में होती रही है और इसके बाद इसके रिजल्ट्स निकलने चाहिए। रिजल्ट तो सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान डिमांड करते हैं या कोई और करता है, वो एक डिमांड ये है, अवाम की अक्सरियत भी ये चाहती है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत खामोश है। अब वोटर्स भी देखें ना, खामोश होता है और बहुत ज़्यादा साइलेंट वोटर्स होते हैं, साइलेंट ओपिनियन है। तो वो यही नज़र हमें बज़ाहिर आ रही कि इलेक्शंस होने चाहिए, इस बात से कतई नज़र कि अवाम मैंडेट किसको देते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शंस जो हैं वो आइनी ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के मौजूदा जो ख़तरनाक तरीन सियासी और माशी हालात हैं उनका सलूशन भी उसमें पिना है। तो इलेक्शंस होने चाहिए। तो आज भी वो आप साहिवाल में कह रही हैं ना जी, तो ये घूमते मेरे ख्याल से रहेंगे, सारे शहर जाएंगे ऑब्वियसली। अब अच्छा, इसका एक परसेप्शन रबीबा दूर करने की जरूरत है अवाम की, जो अपोजिशन भी कहती है वो ऐसे नहीं होता कि आप जेलें भर दें, हजारों लोग उसमें चले जाएं। जी जी, बाजवा साहब वेलकम टू द शो। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। बाजवा साहब, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है वो कैसे देखते हैं? अफसोसनाक नहीं है? काजी फाइज ईसा साहब ने मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया, साथ जस्टिस याहिया साहब भी थे। देखिए, ये जो होता है ना मुकदमात ना सुनना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत उनको डील किया जाता है। ये चीफ जस्टिस की अब है डिस्क्रिशन के वो इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजता है। अगर दोनों जजेस ने ऐसी कोई बात की है तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। उतनी देर पे दोनों जज सस्पेंड रहेंगे जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा। आफ्ताब बाजवा साहब, बड़ी आपने गहरी बात कर दी। ये वाकई इतना खतरनाक है कि इनकार करने पे मुकदमा सुनने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस भेज दिया जाएगा और ये सस्पेंड हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इनको जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मामला जाता है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए कि इनके खिलाफ मामला चल रहा होता है वहां पे, तो वहां पे मैं समझता हूँ आज ही शायद मामला रेफर हो जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जिन जजों ने ये किया है और चीफ जस्टिस देखे एडमिनिस्ट्रेटर है पूरी सुप्रीम कोर्ट के और पूरे पाकिस्तान के,
और उनका ऑर्डर जो है इस तरह वायलेट करना या उनको किसी तरह या किसी भी इनका अपने मुतालबा बनाने के लिए कोई बाइकआउट करना या किसी से बात ना करना, मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। इतने बड़े अदारे के अंदर ऐसी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। बाजवा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि आज जो डेवलपमेंट हुई है, और मुझे तो बू आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जा रहा है या कोशिश ऐसी कोई की जा रही है? सर जो मर्जी कर लें, जिसने जाना है, जिस जज ने इस्तीफा देना है वो इस्तीफा दे, हमारी जान छोड़े। मुल्क को देखे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना होता है। आईने पाकिस्तान की अगर कोई दफा किसी को सूट नहीं करती तो जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जजेस आजाद होते हैं, वो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं होते। लिहाजा ऐसा जज जो अपने आप को एफिलिएटेड समझता है किसी पोलिटिकल पार्टी से, वो अलहदा हो जाए। नहीं होगा तो हम बुकला अलहदा कर देंगे। आने वाले वक्तों में ये बात जजेस अपने एक बात आबिद जुबैरी के ऊपर भी बात किया गया ना, तो उन्होंने कहा मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। बाजवा साहब, आज क्या कोई ऐसी बात हुई कि फायद ईसा साहब ने कहा कि सुओ मोटो के ऊपर भी चैलेंज किया गया, या फिर उन्होंने कहा जी कि केसेस की समाअत जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है? नहीं, ये बात उन्होंने गलत कही है। फिर चीफ जस्टिस का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और चीफ जस्टिस सब बराबर होते हैं। अच्छा जी। लेकिन चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं वो देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत वाजे किए गए हैं। जी जी। तो लिहाजा उनके तमाम जजेस पाबंदी करते हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ अगर कोई जज वायलेशन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जुडिशियल काउंसिल में। बाजवा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, आपके पास सवाल छोड़ के ब्रेक पे जाना है ना, तो आपके पास ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि सुओ मोटो जो है इख्तियार चीफ जस्टिस का, वो चीफ जस्टिस का है या किसी और का है? इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। आप ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपको बताते चले कि इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे और बड़ा ही अहम एक क्वेश्चन जो है ना वो थ्रो किया था काशिफ साहब ने। आफ्ताब बाजवा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इसका जवाब लेते हैं। जी भाई साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि एक वाइब्स ये आ रही हैं सुबह से कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस याहिया साहब ने, उनका मुतालबा है कि जजेस को जो रजिस्ट्रार जो है अंडर काम करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, वो हम भी उसको ऑर्डर दे सकते हैं या केसेस की समाअत जो है वो हमारा भी जो है वो कहते हैं कि हमारा भी इस्तकाक है। और दूसरी बात जो है सुओ मोटो की बात हो रही है कि क्या कौन सुओ मोटो ले सकता है चीफ जस्टिस के अलावा? देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, पहले दो जजेस ने ही इस पे बात की थी और अपना नोट लिख के जस्टिस रमजान अली नकवी और जस्टिस जो है एजाजुल हसन ने ये नोट लिख के चीफ जस्टिस को भेजा था कि इस पे जनाब प्लीज कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच बिकॉज इट इज अ नेशनल इंटरेस्ट मैटर, जिस पे चीफ साहब ने विद कंसल्टेशन जो होते हैं सीनियर जजेस उनसे करके तो एक बेंच बनाया। नो रुकनी बेंच जी, उसके ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं हमारे। अच्छा। उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने चलना होता है। चीफ जस्टिस ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, उस बेंच में कुछ जजेस ने इतराज किया, वो उसमें ये कहा गया कि जनाब जो है नकवी और एजाजुल हसन ने क्योंकि ये नोट को तब किया है तो अलहदा किया जाए और फुल कोर्ट बनाया जाए। मैं समझता जब वो दो जजों को निकाल देते तो फिर फुल कोर्ट क्या रह जाता है? वो तो अपना ही स्टेटमेंट का सेल्फ कंट्राडिक्टरी था जजेस का, जिस पर चीफ साहब ने बड़ा अच्छा किया। जिन जजों ने इतराज किया उनको निकाल दिया, उनको कहा ठीक है बाकी 5 जज सुनेंगे। अब 5 जज जो सुन रहे हैं उनमें अगर कोई जज कोई इतराज करता है तो उसका एक सेपरेट नोट होता है जजमेंट के अंदर, वो अपना नोट लिखते हैं उसमें, वो डिसीजन में आएगा, वो डिसीजन में आएगा। जी, वो फैसले के अंदर अपना नोट लिख सकता है। इख्तिलाफी नोट कहते हैं। हाँ जी, कल लिखे हैं ना उन्होंने। अगर वो कुछ करते हैं तो मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उस जज का केस भेजना चाहिए ताकि उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो और तबदीली कार्रवाई हो, जिससे ये बात वाजे हो जाए कि ये जज किस पार्टी से एफिलिएटेड है। लेकिन बाजवा साहब, आपने जो बात की, मैं थोड़ा सा आपको अपने व्यूवर्स को समझाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने इख्तिलाफी नोट किया, अगर आप इख्तिलाफी नोट लिखते हैं डिसीजन में तो फिर आपके ऊपर कोई लागू नहीं होता। अगर उससे पहले जो है इख्तिलाफ करते हैं तो फिर आपका मतलब कि उनका केसेस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस को इख्तियार है, वो उनका केस जो है अगर वो अभी दौरान समाअत पे बात करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कोर्ट को, कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ने किस तरह
चलना है, ये पूरे का पूरा सीनियर जज जो कोर्ट में बैठता है उसका अख्तियार होता है। जैसे चीफ जस्टिस बेंच को हेड कर रहे हैं, ये उनका अख्तियार है 5 जजेस पे। बाजवा साहब, आज सुबह अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आबद जुबैरी पर एतराज उठा दिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, हाँ। किसी सियासी जमात का नहीं हूँ। तो ये जो इस वक्त टर्मोइल है, जो अब पहले इकोनॉमी का टर्मोइल था, फिर पॉलिटिकल था, अब मैं समझता हूँ कि जुडिशियल हो गया, जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल की तरफ चल पड़े हम। नहीं, इंशाल्लाह ये नहीं होगा। उसकी अच्छा। वजह ये है कि जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, मिस्टर आबद जुबैरी। ओके। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ। वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और बड़ी वाज़ेह एक्सपीरियंस से अभी जीते हैं। 4 माह पहले। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी करते हुए मिस्टर आबद जुबैरी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम पूरा पाकिस्तान परेशान है क्योंकि गोमगो की सिचुएशन है, इलेक्शंस होने हैं नहीं होने हैं, जबकि आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 डेज में होने हैं, जिसमें से 45 डेज से ज़्यादा गुजर चुके हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उधर एक और अलग डिबेट शुरू हो गई है। हाउ डू यू सी इट, कि क्या आउटकम क्या आएगा, जबकि हम चाह भी रहे थे कि जल्दी आ जाए। बता दूं, अगर कोई भी जज कोई भी हरकत करता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसका केस चीफ जस्टिस रेफर कर सकता है, और वो पाबंद है इस वक्त। देखिए, ये मुल्क की बका का मामला है, जजेस की बका का मामला नहीं है। जज ये नहीं होंगे तो और होंगे, लेकिन जब ये मुल्क नहीं रहेगा तो फिर कौन होगा? आपका बाजवा साहब, बका की हर दौर में जजेस को मिलाइन करने का सिलसिला जो है वो रुका नहीं कभी भी। हम देखते हैं कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ, और उनके जो उसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको मैं नहीं समझता कि करार वाकई सजा मिली। आज भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जजेस का नाम लेके आज भी मिलाइन कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? देखिए मेरे भाई, मैं आपको साफ वाज़ेह बात बता दूं, जब इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ अपना इमरान खान के खिलाफ नोटिस लिया था, जी, इमरान खान ने बड़ी ग्रेटनेस दिखाते हुए कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके वहां सॉरी किया था। और ये इख्तियार होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, अगर कोई मुल्ज़म जिस पे इल्जाम लग रहा हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो वो सॉरी कर ले। अब देखिए, बिलावल और जो मरियम ने जो बयान दिए हैं उसके मुतालिक हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में ये बात बताता चलूं, मरियम और जो बिलावल ने बात की है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन तैयार कर रहे हैं। ये अगर अदालत खुद नोटिस नहीं लेती तो हम नोटिस लेंगे इंशाल्लाह। हम बुकला इस बात पे अपना केस तैयार कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हो सकता है 1-2 दिन में। बाजवा साहब, ये बुकला फोरम की तरफ से होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से? सर, कोई पाकिस्तानी भी कर सकता है। कोई पाकिस्तानी भी। इसका मतलब है कि आने वाले दिन और जो है प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, गहमागामी और जो इंतशार है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि आज के दिन, जैसे मुहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शंस की जो डेट का मामला है आज निपट जाए, आपको लगता है कि आज कोई हल होता नजर आ रहा है? नहीं, जी बिल्कुल। देखिए, देखना, ये 5 जजेस हैं जो अक्सरियती फैसला होगा, 5 में से 3 भी अगर फैसला कर देते हैं तो ये फिर वो इलेक्शन की डेट जो भी देंगे सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी वही होगा। मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी डिसीजन आ जाएगा। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम। अब देखिए ना, हम तो तेजी से हर किस्म के जो हम बार बार कहते हैं टर्मोइल्स की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ, क्या उन्होंने कह दिया कि नहीं, हाँ हो जाएगा? आपको लगता है कि जिस तरह से एक नई बहस छिड़ चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें आपको आज कोई निमटती हुई चीज नजर आ रही है? मुझे तो ये पेंडोरा बॉक्स बड़ा होता नजर आ रहा है। मैं यही बात कर रही हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि कोई एग्जैक्टली अच्छा, उन्होंने फैसला भी महफूज कर लिया, ये भी अपडेट आई है, नाज़रीन को बताते थे कि फैसला महफूज कर लिया, और 20 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसका फैसला बता रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का, जैसे उन्होंने सो मोटो लिया हुआ है। नहीं, ये बैंकिंग कोर्ट का मेरे ख्याल में फैसला है। ये इमरान खान के खिलाफ जो जमानत का केस था उसकी तो सर, वो इमरान खान तो भी पहुंचे ही नहीं है। नहीं पहुंच गए हैं, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया जो मेरे बाप ने। आप ले लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैसला बड़ा आसान था। जैसे जजेस कहते हैं, एक आईनी जो और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ तयन ये होना था कि अगर 2 गवर्नरों ने इलेक्शंस की डेट नहीं दी है, ठीक है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि मैं नहीं दे सकता, तो फिर अगर सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी है तो उसको वैलिडेट करना है, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो उसको जाहिर है कि तयन होना था
वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और मेरे नहीं, ख्याल में आप- फैसला आ भी सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, बैंकिंग कोड का था, बैंकिंग कोड का बैंकिंग ही कोड आया का है था। वो। तो मेरे ख्याल में फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने मद्देनजर एक टाइम भी है कि 90 डेज बहुत तेजी से जो एक एम्बार्गो है इमरान खान उसमें की से आगे जमानत का केस था ना, हाँ जी, जब अब उसका फैसला क्या वजह उसमें से देखे ना लबीबा 90 डेज में से मेरे ख्याल 45 से ज्यादा 50 डेज गुजर चुके हैं। टाइम इज रनिंग आउट, बहुत थोड़ा टाइम है, थोड़ा सारा time कुछ है। होना है। और मेरे ख्याल में उनको डेट देनी पड़ेगी। ये तो हो सकता है कि दोनों फ्रीक जो हैं जी। पीडीएम और हुकूमत को मिला के सुप्रीम कोर्ट उनकी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ 8-10 दिन आगे कर सकती है, जबकि- अदरवाइज आप आगे नहीं कर सकते उसको। जबकि इन सबको पता है कि एक ही टेबल पे बैठेंगे तो सब कुछ हो Yes, सकता है। there is no other option. बावजूद इसके हर कोई जिद्दी बच्चा बना बैठा है अपने अपने घर में। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।